फिलहाल भूल जाइए प्रीलिम्स को, निकट समय में अभी नहीं है, प्रीलिम्स होने की कोई संभावना नहीं है। आप सभी को बता दूं, अब नवंबर से पहले आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए प्रीलिम्स के लिए। चलिए आज तक बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। पीटी पर सोचना छोड़ दीजिए, प्रीलिम्स एग्जाम अब जब तक की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक जो है इसकी डेट भी नहीं डाली जाएगी, और यहाँ तक कि अब नए चेयरमैन आते हैं, फिर परीक्षा नियंत्रक के साथ फिर विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद जो है डेट नई तिथि रखी जाएगी। इसलिए देखिए अब कब तक चेयरमैन नए आते हैं वो तो पता चलेगा, चर्चा आप सभी के सामने। सीडीपीओ प्रीलिम्स रिजल्ट और 66वीं फाइनल रिजल्ट, ये दो रिजल्ट जो है वो दे के निकल जाएंगे, लेकिन उसके प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा रहेगा तो कौन, तो 66वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट सबसे पहले आने जा रहा है। दूसरे नंबर पर सीडीपीओ प्रीलिम्स रिजल्ट आने जा रही है, लेकिन उम्मीद है जैसा कि बताया जा रहा है 4 तक ही आप सभी की रिजल्ट आ जाएगी। 4 मतलब अगस्त की कब होगी, और यहाँ तक बड़ी बड़ी चुनौतियां बीपीएससी के सामने क्या क्या आ गई है आप सभी को बता दूं, क्योंकि बीपीएससी अब बहुत बड़ी संकट से गुजर रही है। और यहाँ तक कि आप सभी को बता दूं, चेयरमैन साहब आप सभी के बीच अब कितने दिन हैं, मात्र जो है 5 अगस्त को इनका रिटायरमेंट होना है, क्योंकि मैंने आप सभी को 4 अगस्त बताया था, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल डिटेल मुझे मिली तो 5 अगस्त को चेयरमैन साहब रिटायरमेंट। जो हमें जो अपडेट मिली, जो प्रीलिम्स जांच रिपोर्ट ईओयू जो अभी कर रही है, ये बीपीएससी के चेयरमैन को नहीं सौंपा था, लेकिन इसने डेट जो है डाल तो दिया, लेकिन आप सभी को बता दूं जब ये डेट डाला था बीपीएससी को चेयरमैन को उम्मीद थी जो हो सकता है ये रिपोर्ट हमें 10 दिन 15 दिन में सौंप देगी ईओयू, लेकिन जांच रिपोर्ट जो है बीपीएससी के चेयरमैन को नहीं सौंप पाया ईओयू, क्योंकि आपने हाल में देखा होगा एक डीएसपी की भी गिरफ्तारी हुई थी, और यहाँ तक कि जो रजक हैं और गिरफ्तारियां जिस तरह से बढ़ती जा रही है, और यहाँ कई तरह के नाम अब आ रहे हैं। आज के दैनिक भास्कर में भी आप सभी ने देखा होगा जो 66वीं बीपीएससी का भी जिक्र है, और प्रश्न पत्र लीक में, और यहाँ तक कि 67वीं बीपीएससी पीटी 8 मई में भी उनका नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से अब जांच का दायरा जो है जब तक जो है बीपीएससी को ये बढ़ती जाएगी और इसे सौंप नहीं देती है, तब तक जो है अब एग्जाम पर नहीं सोचा जाएगा। क्योंकि आप सभी को बता दूं जो इस पर फिलहाल जो है अब चेयरमैन साहब आज जो है समीक्षात्मक बैठक की परीक्षा नियंत्रक के साथ, आप सभी को बता दो, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक को इस तरह से ये जानकारियां दे दी गई है, उसका जो काम होता है अब सौंपने पर है। 5 तारीख को जब रिटायर हो जाएंगे तो पहले उनको जिम्मेदारियां दे दी जाती है, जो ये परीक्षा नियंत्रक प्रभारी चेयरमैन जो है परीक्षा नियंत्रक ही होते हैं। आप सभी को इतना पता होना चाहिए। जो अब नमस्कार, मैं जीएस बॉय प्रिंस पटना यूट्यूब का नंबर 1 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी की वेलकम है। आज की जो बड़ी अपडेट है 67वीं बीपीएससी पीटी अब आप सभी की कब होगी, और यहाँ तक बड़ी बड़ी चुनौतियां बीपीएससी के सामने क्या क्या आ गई हैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि बीपीएससी अब बहुत बड़ी संकट से गुजर रही है। और यहाँ तक कि आप सभी को बता दूं चेयरमैन साहब आप सभी के बीच अब कितने दिन हैं, मात्र जो है 5 अगस्त को इनका रिटायरमेंट होना है, क्योंकि मैंने आप सभी को 4 अगस्त बताया था, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल डिटेल मुझे मिली तो 5 अगस्त को चेयरमैन साहब रिटायरमेंट है इनकी। 5 अगस्त के रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन साहब और अपना काम जो भी अब तक किए हैं और वो फ्री हो जाएंगे। आप सभी को बता दूं जो सबसे बड़ी बीपीएससी सामने क्या चुनौती आ गई है, आप सभी को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आप सभी को ये बता दूं अब जो है प्रीलिम्स एग्जाम जो सबसे पहले बता दूं 27 अगस्त जो कि सिटिंग मैनेजमेंट कहिए या फिर सिटिंग अरेंजमेंट कहिए, इस पर फिलहाल को रोक लगा दी गई है। आप सभी को बता दूं क्योंकि आप सभी को इतना जानकारी होना चाहिए, जो हमें जो अपडेट मिली, जो प्रीलिम्स जांच रिपोर्ट ईओयू जो अभी कर रही है, ये बीपीएससी के चेयरमैन को नहीं सौंपा था, लेकिन इसने डेट जो है डाल तो दिया, लेकिन आप सभी को बता दूं जब ये डेट डाला था बीपीएससी को चेयरमैन को उम्मीद थी जो हो सकता है ये रिपोर्ट हमें 10 दिन 15 दिन में सौंप देगी ईओयू, लेकिन जांच रिपोर्ट जो है बीपीएससी के चेयरमैन को नहीं सौंप पाया ईओयू, क्योंकि आपने हाल में देखा होगा एक डीएसपी की भी गिरफ्तारी हुई थी, और यहाँ तक कि जो रजक हैं और गिरफ्तारियां जिस तरह से बढ़ती जा रही है, और यहाँ कई तरह के नाम अब आ रहे हैं। आज के दैनिक भास्कर में भी आप सभी ने देखा होगा जो 66वीं बीपीएससी का भी जिक्र है, और प्रश्न पत्र लीक में, और यहाँ तक कि 67वीं बीपीएससी पीटी 8 मई में भी उनका नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से अब जांच का दायरा जो है जब तक जो है बीपीएससी को ये बढ़ती जाएगी और इसे सौंप नहीं देती है, तब तक जो है अब एग्जाम पर नहीं सोचा जाएगा। क्योंकि आप सभी को बता दूं जो इस पर फिलहाल
साहब आज जो है समीक्षात्मक बैठक की परीक्षा नियंत्रक के साथ आप सभी को बता दो, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक को इस तरह से ये जानकारियां दे दी गई है, उसका जो काम होता है अब सौंपने पर है 5 तारीख को जब रिटायर हो जाएंगे तो पहले उनको जिम्मेदारियां दे दी जाती है। जो ये परीक्षा नियंत्रक प्रभारी चेयरमैन जो है परीक्षा नियंत्रक ही होते हैं, आप सभी को इतनी पता होना चाहिए। जो अब परीक्षा नियंत्रक ही देखेंगे, लेकिन वो आगे का स्टेप अब बीपीएससी ना तो ले सकती है और ना ही परीक्षा नियंत्रक ले सकती है। अब सिर्फ एग्जाम जो भी आगे का डेट होगा सबको ये कैंसिल कर देगा, क्योंकि जब तक कि क्लीन एंड फेयर आयोग नहीं हो जाता है बीपीएससी, तब तक जो है एग्जाम पर अब नहीं सोचा जाएगा। यहाँ तक कि आप सबको बता दूं अभी जांच रिपोर्ट जो है लंबी चलने वाली है। यहाँ तक कि आप सबको अगर यदि ये सितंबर में भी जांच रिपोर्ट सौंप दी जाती है तो अब आप सभी की प्रीलिम्स एग्जाम तब कब होगी, तो नवंबर से पहले नहीं होगी। यहाँ तक कि आप सबको बता दूं अभी नए चेयरमैन का आने का कोई डेट फिक्स नहीं है। जो 5 के बाद जो है नए चेयरमैन साहब कब आते हैं, सब कुछ अब जिम्मेदारियां सब नए चेयरमैन पर आएगी, क्योंकि जब तक वो कार्य ग्रहण नहीं कर लेते हैं, पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है फिर उन्हें देखना पड़ेगा जो किस डेट में हमें रखना है, एग्जाम कराना है। प्रायोरिटी में हमेशा 67 में बीपीएससी पीटी जरूर रहेगा, क्योंकि अब इतना तय हो गया चेयरमैन साहब जो है अभी 2 काम करके जाएंगे। सबसे बड़ा काम क्या होने जा रहा है, सीडीपीओ प्रीलिम्स रिजल्ट और 66वीं फाइनल रिजल्ट, ये 2 रिजल्ट जो है वो दे के निकल जाएंगे। लेकिन उसके प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा रहेगा तो कौन, तो 66वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट सबसे पहले आने जा रहा है। दूसरे नंबर पर सीडीपीओ प्रीलिम्स रिजल्ट आने जा रही है। लेकिन उम्मीद है, जैसा कि बताया जा रहा है, 4 तक ही आप सभी की रिजल्ट आ जाएगी। 4 मतलब अगस्त, 4 अगस्त तक आप सभी की रिजल्ट आ जाएगी। इसलिए सीडीपीओ प्रीलिम्स रिजल्ट और यहाँ तक कि 66वीं फाइनल रिजल्ट, ये दोनों जो है आप सभी के सामने 4 अगस्त तक दिखाई देगा। लेकिन अब जो भी हो, बीपीएससी 67 में अब फंस गया है। अब जो नए चेयरमैन आने के बाद ही अब इस पर कुछ भी लगाया जा सकता है। यहाँ तक आप सबको बता दूं कोसी क्षेत्र की जो समस्या आ रही थी सेंटर पर, यहाँ तक कि देखा जा रहा था जिला मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो समस्याएं थी कब तक के लिए, वो थी मात्र जब जांच का दायरा नहीं बढ़ता तब। अब जांच का दायरा जो बढ़ गया है और इसलिए जो है बीपीएससी के चेयरमैन को अब यहीं पर जो स्टेप आगे नहीं लेगी, अब रोक दिया गया है। जो यानी 27 अगस्त का जो चर्चाएं चल रही थी, एक ही डेट था, कुछ 27 अगस्त को बीपीएससी को सेंटर मिल रहा था, और अगर यदि चाहती बीपीएससी एग्जाम कराने के लिए तो 27 अगस्त को करा लेती। लेकिन अब इस डेट में भी अब सेंटर नहीं ली जाएगी, क्योंकि अब इस पर सोचना ही नहीं है जब तक कि जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है। जांच रिपोर्ट आते आते अभी समय लगेगा, यहाँ तक कि कम से कम जो है सितंबर लास्ट तक यदि आ जाती है तो जांच रिपोर्ट तो सही है, नहीं तो अभी उम्मीद लगाई जा रही है जांच की रिपोर्ट जब तक आती नहीं है तब तक जो है 67वीं बीपीएससी पीटी पर नहीं सोचा जाएगा। क्योंकि आप सभी को बता दूं, क्योंकि अगर यदि एक तरफ एग्जाम करा दी जाएगी और दूसरी तरफ क्या होती है, जो क्वेश्चन पेपर फिर आउट हो जाए, जांच रिपोर्ट का मतलब होता है जो उसके कहीं भी एग्जाम से लिंक नहीं रहना चाहिए, ताकि नेक्स्ट कोई गड़बड़ियां ना कर दे। तो इसलिए जो है क्लीन एंड फेयर एग्जाम कराने के लिए जांच रिपोर्ट सौंपना सबसे बड़ी जरूरी है, आप सभी को बता दूं। इसलिए आप सभी अब मेंस पढ़िए, पीटी पर सोचना छोड़ दीजिए। प्रीलिम्स एग्जाम अब जब तक की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक जो है इसकी डेट भी नहीं डाली जाएगी। और यहाँ तक कि अब नए चेयरमैन आते हैं, फिर परीक्षा नियंत्रक के साथ फिर विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद जो है डेट नई तिथि रखी जाएगी। इसलिए देखिए अब कब तक चेयरमैन नए आते हैं वो तो पता चलेगा, चर्चा आप सभी के सामने भी आ जाएगा। तो लेकिन तब तक के लिए इतना ही, आप सभी तैयारी करिए प्रीलिम्स की, सॉरी मेंस की। अभी प्रीलिम्स अब नहीं होने जा रही है, फिलहाल भूल जाइए प्रीलिम्स को, निकट समय में अभी नहीं है, प्रीलिम्स होने की कोई संभावना नहीं है। आप सभी को बता दूं अब नवंबर से पहले आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए प्रीलिम्स के लिए। चलिए आज तक बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।